सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम नए साल में 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और नई पॉजिटिविटी के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई नई चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग मैनिफेस्टिंग कर रहे होंगे, विज़न बोर्ड आपने बनाया होगा। और चीज़ों को विजुलाइज करना मैनिफेस्टिंग में सबसे अच्छा है। मैनिफेस्टिंग का एक टेक्निक्स है विजुलाइज करना। चीज़ों को विजुलाइज करो कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए हो रही हैं, ये मेरे पॉजिटिव वे के लिए हो रही हैं। क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव पीरियड चल रहा है और सबसे बड़ा पोर्टल 11 जनवरी को बन रहा है। इस दिन मैनिफेस्टिंग करना मत भूलना। 11 पोर्टल 11 जनवरी को बन रहा है, क्योंकि ये साल का भी नंबर 1 है, ये सन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके जो करियर में इस वक्त, इस ईयर को बहुत से लोगों के करियर में बहुत सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस आने वाले हैं। मतलब इस टाइप के चेंजेस जो आपने कभी सोचे नहीं थे, ना आपने सोचे थे और ना आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, आपके परिवार वाले, आस पड़ोस, उन्होंने कभी नहीं सोचे थे। क्योंकि सब लोग बिल्कुल चौंकने वाले हैं। सब लोग बिल्कुल चौंकने वाले हैं कि आपकी लाइफ एकदम से सडन से ऐसे कैसे चेंज हो गए। सो इस टाइप के लेवल दिख रहे हैं। और बहुत से लोगों को ये बात लग रहा होगा कि ये रिपीटेड है या हर बार का वही बात है, क्योंकि ये एनर्जी ही यही आ रही है। क्योंकि बहुत सडन शिफ्ट दिखा रहा है, बहुत सडन चेंजेस दिखा रहा है। और चेंजेस बहुत बड़े लेवल में आ रहा है, बहुत बड़े लेवल में आ रहा है कि आपने इस चेंज के बारे में, आपके माइंड में कभी ख्याल ही नहीं आया होगा कि मेरे लाइफ में ये चेंजमेंट भी हो सकता है, इतना बड़ा सक्सेस मुझे मिल सकता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, इतनी अच्छी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, या इतना अच्छा अगर रिलेशन चाहते हो तो इतना अच्छा पार्टनर मिल सकता है। क्योंकि ये सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस की एनर्जी आ रही है। और अगर आपको यूनिवर्स से भी सिग्नल मिल रहा है, अगर आपको 111, 333, 444 या 555 इनमें से कोई भी एंजल्स नंबर लगातार दिख रहे हैं, कहीं भी, डजेंट मैटर, कहीं भी, बस वो ट्रिपल नंबर होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, गाइड कर रहा है कि अब चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलने वाली हैं, चीज़ें अब तुम्हारे फेवर में आ रहे हैं। क्योंकि अब आपने अपनी कार्मिक साइकिल को एंड कर लिया है। जो आपको सीखना था, जो लेसन्स लेने थे, आपने ले लिए हैं। अब आपको उस लेसन का एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। अगर आपको 222 बहुत दिख रहा है तो आप, एक ही यूनिवर्स का साइन है कि आपने जो लेसन 25 में लिया है, अब उस लेसन्स को, अब उन मतलब बातों को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। कि बहुत से लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि मतलब कि उन लेसन को हम कैसे यूज़ करें। जो सिचुएशन आपकी 25 में बनी थी, वही सिचुएशन आपकी फिर से 26 में बनेगी। और उसमें आपका रिएक्शन क्या होता है, उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हो। जो 25 में आपने रिएक्ट किया था वही करोगे या दूसरा करोगे, ये देखना यूनिवर्स को है कि आप मतलब उसमें रिएक्ट क्या करोगे। अगर आपने वही पहले जैसा ही रिएक्शन दिया, जैसे एग्जांपल में कोई आपको इरिटेट कर रहा है, तो आप पहले काफ़ी इरिटेट हो जाते थे, बहुत तेज गुस्सा आता था आपको। आपको मतलब इरिटेट करना, पोक करना बहुत छोटी बात है, ठीक है, इस टाइप का हो रहा था। तो अब 26 में यूनिवर्स ये देखेंगे, अगर आपको कोई इरिटेट करता है, फिर से वही सिचुएशन लाएगा, तो आप किस हद तक मतलब कैसा एक्सप्रेशन दोगे, कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को। अगर आपने पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी से हैंडल किया, आप थोड़ा शांत रहते हो, शांत काम रह के उस बात को इग्नोर करते हो, तो आप में चेंजमेंट आया है। अगर आपने वैसी ही हरकत तुरंत कर दी तो ये साइकिल आपकी फिर से शुरू हो जाएगी। सो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे मतलब आप इसको मतलब चोटी में एक गांठ सी बांध लो कि 26 में, 25 में जो लेसन लिए हैं वो 26 में आपको एग्जीक्यूट करने हैं, उन्हें इस्तेमाल करना है सिर्फ आपने। क्योंकि वो बुरा पीरियड झेल के, बेकार चीज़ें देख के आपने फिर से वही काम करने लगोगे तो फिर से वो चीज़ें आएंगी। और बहुत सडन शिफ्ट आ रहा है। अगर आपको आप इस एनर्जी में नहीं हो कि मेरे लाइफ में कोई न्यू शिफ्ट, न्यू चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और ऐसा कोई सडन चेंजेस वाली एनर्जी आपकी नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। पर ये अगर ये आपके लिए होगा तो आप इसे, ये आपके सामने लगातार आएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसे पूरा देखो। भले ही आप स्पीड में करके देखो, पर उसे पूरा देखो। क्योंकि अगर आप बीच में आधा अधूरा छोड़ के जा रहे हो तो आपने जो आधा देखा है उसका भी कोई काम नहीं है। सो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इसे पूरा देख सकते हो तो आप इसे देखो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो। और चलिए देखते हैं 26 में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके सामने होकर ही रहेंगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो आपके लाइफ में आकर ही रहेगी।
सो रीडिंग को क्लेम करना ना भूलो। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी भगवान का नाम, रिलीजन मैटर नहीं करता, आप क्या लिखना चाहते हो, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम डिकोड करेंगे। तो कार्ड हमारे निकल के आ चुके हैं एंड पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड, जो ये बताता है कि आपने जो जो मेहनत की, जो जिस भी जगह आपने मेहनत की, आपने बहुत जगह अपने हाथ पैर मारे, अपने करियर में हो सकता है, रिलेशन में, फाइनेंस को मजबूत करने के लिए आपने बहुत जगह हाथ पैर मारे हैं, आपने बहुत मेहनत की है और आप कहीं ना कहीं सिर्फ फल का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे वो फल या फिर उसका अब रिज़ल्ट कब मिलेगा। इस वक्त इस चीज़ का आप इंतज़ार बहुत तेज़ी से कर रहे थे कि ये मतलब अब ये मिलेगा कब। मैंने बहुत एफर्ट्स डाली है, मैंने अपना फुल दे दिया, मैंने अपना 100% दे दिया। तो आने वाले 26 के किसी भी मंथ में आपको ये रिज़ल्ट आपके मेहनत का मिलने वाला है और बहुत जब लॉन्ग टाइम मिलेगा तो 9th मंथ लगेंगे। 9th मंथ के अंदर ही अंदर आपके लाइफ में आपने जहाँ जिस जिस भी जगह एफर्ट्स डाले, जिस जगह मेहनत की, जिस जगह अपना पोटेंशियल लगाया, अपना 100% दिया और आप उधर पे एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके थे, फिर अब उसके 9 मंथ के अंदर आपको रिज़ल्ट उसके दिखने लगेंगे और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 9 मंथ में वो रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट होगा, वो आपका हाई पीक में होगा। 9 मंथ में आपको रिज़ल्ट बहुत साफ, बहुत क्लियर दिखेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा विद इन 9th मंथ, और ये आपके साथ होकर ही रहेगा। और ये जो भी चेंजमेंट आएगा वो बहुत ठहराव के साथ आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा। और ये जो आपका जिस भी चीज़ के लिए आप मतलब इतना एफर्ट्स डाल रहे थे, उसके बाद तुरंत आया है 10 ऑफ पेंटिकल। इससे आपके लाइफ में मनी, पैसा बहुत आएगा, धन समृद्धि की मतलब वर्षा सी हो जाएगी। और ये आप ये देखिए, ये मतलब उन्हें कार्ड को देखिए, ये 9 आया, ये 10 आया, मतलब ये लाइन से होगा आपके लाइफ में, ये लाइन से होगा बिल्कुल कि जब आप अपने एफर्ट्स का रिजल्ट देख रहे हो, उनका इंतजार कर रहे होगे, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट विद इन 9 मंथ में आएगा। और जब ये रिजल्ट आएगा फिर आपको अबंडेंस की एनर्जी दिख रही है, मनी की एनर्जी दिख रही है। इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं आपकी जो मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी होने वाली है। और मनी ऐसी वैसी नहीं, काफ़ी अच्छी खासी मनी का आ रहा है, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। मनी के वाइज से ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी। मतलब आपने, हो सकता है आपकी ये पहली स्टार्टिंग ही हो, आपकी ये पहली स्टार्टिंग की ही अर्निंग हो। सो ये जब ये मनी की एनर्जी आएगी तो आपकी बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी, चीज़ें फिर से शुरू होंगी। एंड आप 26 में जो आपकी जो विक्टिम मेंटालिटी थी कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ही सब बुरा होता है, सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, सब लोग मतलब सब लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। सो आपकी जो ये विक्टिम मेंटालिटी थी और आप अपने ही चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं जो घुसे थे, कहीं एक कोई ऐसी सिचुएशन थी जिससे आप निकलना चाह कर भी नहीं निकल पा रहे थे, तो अब आप उस चीज़ से 26 में साफ साफ बाहर निकलते आ सकते हो सकता है आपकी कोई थॉट हो, कोई आपका एक ऐसा माइंडसेट हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा मतलब आपका थॉट था, माइंडसेट था, जो आप चेंज करके अब अपनी बेड़ियां तोड़ के निकलोगे और
अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करोगे। और आपकी अगर ऐसा अपने आप को हमेशा आप कोसते रहते थे कि मुझे मतलब मैं इतना बुरा क्यों हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो इस टाइप की अगर आपकी एनर्जी है तो वो भी अब आप उससे अलग करते हुए दिख रहे हो, और अपनी लाइफ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना आप सीख जाओगे। क्योंकि आप अपने आप को अब थोड़ा प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को समझोगे। सो कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन आपके लाइफ में थी तो 26 में ये बिल्कुल जाते हुए दिख रही है, और इससे आप रिलीफ आपको महसूस होगा। काफ़ी आपके माइंड और जो थॉट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत सडन शिफ्ट है। ये जो आपकी जो एनर्जी है ना विक्टिम मेंटालिटी वाली, ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। और ये बहुत सडन है। बहुत से लोगों के लिए विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में ये लोग अपने इस मेंटालिटी से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। ये चीज़ें आपकी बहुत बहुत स्पीड में आ रही। और जब ये चीज़ आप अपने अंदर से हटा दोगे कि हमेशा भगवान मेरे ही साथ बुरा करता, हमेशा मुझे ही सब बुरा मिलता है, जब ये चीज़ अपने आप को, ये कोसने वाली चीज़ आप हटा दोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। बिलीव मी, आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है। सो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अगर अपने आप को कोस रहा हूँ, अपने आप को बुरा बोल रहा हूँ तो इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर सबसे बड़ी गलती ये है कि अपने आप को कोसना, अपने आप को गलत बोलना। जो लोग अपने आप को गलत बोलते हैं वो अपनी लाइफ में कभी भी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये आप बात ध्यान रखना। अगर आप अपने आप को गलत बोल रहे हो, अगर अपने आप को कोस रहे हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वो ही लोग आप अट्रैक्ट करोगे। आपके लाइफ में ऐसे लोग आने लगेंगे जो आपको आके आपके मुंह के सामने बोलेंगे कि तुम तो यार किसी लायक नहीं। जो आप अपने बारे में सोचते हो वही लोग आपके मुंह पे आके बोलेंगे, और इससे आपका मेंटल स्थिति और बेकार होगी। सो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बस इस बात का ध्यान रख के अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो। क्योंकि अगर आप अपने आप में ध्यान दोगे, अपनी चीज़ों में ध्यान दोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपनी थोड़ी केयर करोगे, तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। सो ये मैनिफेस्टिंग का भी एक टेक्निक्स है कि आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो वैसा आपको बनना है। अगर आप सुंदर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप अपनी ब्यूटी में ध्यान दो। जैसे आप होगे आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी कोई गलत हैबिट है तो आप गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे, गलत लोग ही आपके पास आएंगे। सो इसलिए अपनी ये जो विक्टिम मेंटालिटी है इससे आप हटा दोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस, आप जो भी काम कर रहे हो वो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ठहराव के साथ चीज़ें आ रही हैं। आप दोनों कार्ड्स देखें, दोनों बॉन्ड के कार्ड आए हैं जो ये बताता है कि चीज़ें बहुत ठहराव के साथ आएंगी। लॉन्ग टर्म का आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब बहुत चीज़ें अच्छी आ रही हैं। और आपके लाइफ में इंट्यूशंस आपके यूनिवर्स काफ़ी हाई कर रहे हैं। अब आपको कहीं ना कहीं सही और गलत में फ़र्क समझ में आएगा। आप अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, दूसरों की अब आपको ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं जो आप पहले अपना डिसीज़न लेने में दूसरों की मदद लेते थे कि चलो इनसे पूछ ले, थोड़ा सा इनसे डिस्कस कर ले कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरे लिए सही है या नहीं, तो अब आप वो चीज़ छोड़ दोगे क्योंकि आपको खुद में ही इतना भरोसा होगा और आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं और आपका मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो भी रीडिंग देख रहा है आपका मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चीज़ें अब आपको मतलब चीज़ें होने के पहले ही पता चलने लगेगी चीज़ें क्या होने वाला है। मतलब आसपास की चीज़ें और कहीं ना कहीं आपको लगातार यूनिवर्स से सिग्नल मिल रहे होंगे विद आपके सपनों से, एंजल नंबर से, और कहीं ना कहीं या फिर यूट्यूब में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपसे मैच कर जा रही हैं। तो यूनिवर्स आपको लगातार सिग्नल दे रहा है कि आपके इंट्यूशंस यूनिवर्स हाई कर रहे हैं ताकि अब आप अपने इंट्यूशन से वर्क कर सको और चीज़ें अब आपको लाइफ में क्लियरिटी आए। एंड द फूल का कार्ड आपके लाइफ में बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस, न्यू बिगिनिंग, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। कहीं ना कहीं जो आप अभी तक इमेच्योर थे, आप चीज़ों को समझने में आपको जो दिक्कत थी, इंट्यूशंस आपके हाई हो रहे हैं, इसका मतलब अब आप चीज़ों को समझ रहे हो। आपकी जो इमेच्योरिटी थी वो जा रही है, अब आप मैच्योर हो रहे हो और आप अपनी लाइफ में वो सब पाओगे, वो सब ले पाओगे जो आपको चाहिए, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने विश किया था। और 26 में ये आपकी लाइफ में इंसिडेंस होकर ही रहेगा कि आपने जो मांगा, जो विश, मतलब जो आपकी विश थी वो आपके
मतलब ट्रू होकर ही रहेगी। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है और बहुत जल्द आ रही है, और मतलब फाइनली आपकी लाइफ परफेक्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं होगी, ना पैसा की कमी होगी, ना खुशियों की कमी होगी। आपकी लाइफ में धन, संपदा, समृद्धि, ऐश्वर्य और निरोगी काया, सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। बस आपको अपनी ये विक्टिम मेंटालिटी को हटाना है। विक्टिम मेंटालिटी हटाते ही ये चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स ने रखी हैं, ये चीज़ें आपके लिए रेडी हैं। आपको अपना निगेटिव चीज़, पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें जितना जल्दी हो सके छोड़ते जाइए, क्योंकि आप अपने न्यू एरा में एंटर कर चुके हैं। न्यू एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, और अगर आप पुरानी चीज़ें लिए बैठे रहोगे तो आप कभी नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और फिर से आया 5 ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है कि आपने जितना स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, अब आपका वो स्ट्रगल ख़त्म होता है। आपके कर्मा क्लियर होते दिख रहे हैं, आपके कर्मा क्लियर हो गए हैं। अब आपकी बारी है तो न्यू बिगिनिंग की, नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। अब आपको वो सब काम आपको करने का मन करेगा जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। बहुत से लोग जो अपने कोई बिजनेस में या कोई किसी चीज़ को लेके या पढ़ाई को लेके, कोई टेस्ट को लेके या कुछ भी लेके बहुत स्टक थे, बहुत कंफ्यूज थे, उसमें स्टेप नहीं ले पा रहे थे। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन जा रही थी कि आप उसमें स्टेप आगे ले ही नहीं पा रहे थे। तो अब आप उसमें स्टेप लेना स्टार्ट कर दोगे, अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपकी वो एक हो सकता है आपके मतलब चार्ट में मंगल स्ट्रांग हो, तो एक वो मंगल वाली एनर्जी थी जो कहीं ना कहीं आपको स्टक रखे थे, आपके माइंडसेट को वो बांधे हुए थी कि आप वो आगे वाला जो स्टेप है वो ना ले पाओ। और ये साल सन का है जो कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, एंड ये कार्ड टोटली आपके लाइफ को चेंज कर देगा, और ये आपके लाइफ में होकर रहेगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आपके लाइफ में होकर रहेगा, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया जिसके लाइफ में ये चेंजेस होने वाले हैं, जिनके लाइफ में ये चीज़ें होंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा, अदरवाइज़ ये आपके फीड में नहीं आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ बातें बनाने के लिए हैं, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टिंग में बिलीव करते हो तो आप उसमें कब, कैसे, क्यों, किस लिए, ये मैनिफेस्टिंग में जगह ही नहीं है। टैरो रीडिंग में इस चीज़ की जगह ही नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। अगर आपको बस इसमें सिर्फ एक मानना है, बिलीव है, तो आपको बिलीव है, आपको कोई लॉजिक इस्तेमाल नहीं करना। एंड और देखते हैं आपके लाइफ में और क्या 26 में या आपके साथ क्या होके रहेगा। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये सारे कार्डों पे भारी है, ये खुद में ही न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस का कार्ड है। अब आप देखिए, ये कार्ड हमने आपके सामने ही निकाला है, और काफ़ी लोगों को ऐसा शायद फील हो रहा होगा, ऐसा किसी ने कमेंट तो नहीं किया, पर ऐसा फील हो रहा होगा कि हमेशा सारे वीडियो न्यू बिगिनिंग में ही है, न्यू चेंजेस में हैं, क्योंकि ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है। सारे कार्ड हम आपके सामने निकालते, कोई भी कार्ड पहले से नहीं निकाल के रखा जाता है कि आपको डाउट ना हो। अब आप ये देखिए, द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ एकदम सडन चेंज होगी। कोई बहुत बहुत ज़्यादा वाला फेमस होने वाला है, कोई किसी को मतलब बहुत नेम फेम, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको नेम फेम, बहुत ज़्यादा नेम फेम के साथ मनी, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो नेम फेम के साथ बहुत बिग शिफ्ट और बहुत सारा मनी, अबंडेंस, शोहरत, सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। और आपकी हीलिंग प्रोसेस भी इसके लिए चालू हो गई है, ताकि आपने जो टॉक्सिसिटी और जो टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट 25 में देखा है, अब आप उससे थोड़ा सा रिकवर हो, ताकि आपकी लाइफ में जो नई चीज़ें आ रही, न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही, उसके लिए आप तैयार रह सको। क्योंकि आप ये नई चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए, नई चीज़ों को पाने के लिए आप ये अपनी पुरानी वाली एनर्जी के साथ नहीं जा सकते, ये विक्टिम मेंटालिटी के साथ नहीं जा सकते। सो इसलिए यूनिवर्स खुद आपकी हील करेगा, आपको हीलिंग करेगा। आपके लाइफ में जो भी निगेटिविटी थी, टॉक्सिक पना था, टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, या जो भी था, यूनिवर्स खुद उसे दूर करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव सोचना है। जितना आप पॉजिटिव सोच सको उतना पॉजिटिव सोचना है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी जैसा आपको चाहिए। कोई ना कोई वायरल होने वाला, उससे बहुत ही ज़्यादा नेम फेम, बहुत पैसा, नेम फेम के साथ बहुत पैसा, नाम शोहरत। कोई था जो बहुत मतलब ग्रीडी था इन सब चीज़ों के लिए, बहुत भूखा था कि मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे अपनी पहचान बनानी है। सो जो लोग अपनी पहचान बनाने के लिए थे, और बहुत से लोगों को पहचान उनकी सर्विस से मिलेगी, बहुत से लोगों को पहचान उनके अगर आप हाउस वाइफ हो और आपका यूट्यूब में कोई चैनल है या कहीं भी कुछ है, तो आपको पहचान मिलने वाली है। जो भी ये वीडियो देख रहा है आपको पहचान मिलने वाली है। लोग आपको, करोड़ों लोग आपको जाने, करोड़ों लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके पॉडकास्ट होंगे। और ये स्टार का कार्ड का मतलब स्टार एक कैसा होता है आप अच्छे से जानते होंगे। और ये आपके साथ 26 में होकर रहेगा। जो भी ये रीडिंग देख रहा है आपके लाइफ में ये चीज़ होकर रहेगी और इसे कोई टाल नहीं सकता। यूनिवर्स, और क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, लुक एट दैट, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड। आपकी लाइफ, ये कार्ड आप खुद देखो। ये कार्ड आपको क्या ये नेम फेम अथॉरिटी मनी अबंडेंस को नहीं दिखा रहे हैं। ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपके पास बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बहुत होने वाली है, बहुत होने वाली है। अगर कोई अपने पर्सन का वेट कर रहा था तो वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। अगर आप कोई अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास आने वाले। और ये बहुत लॉयल हैं और इनके पास बहुत पैसा होगा, बहुत धन समृद्धि सब चीज़ होगी इनके पास। मतलब पैसे से ये बहुत ऊंचे ओहदे में होंगे, पैसा इनके पास बहुत है। और किंग ऑफ वॉन्ड आया है जो बताता है कि आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ रही, अब चीज़ें स्थिर होंगी। जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं था, चीज़ें उथल पुथल होती रहती थी, कहीं लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता था, काम बनते बनते बिगड़ता था। तो अब आपकी लाइफ में ठहराव आ रहा है, बहुत मैच्योरिटी के साथ आ रहा है, बहुत पैशन के साथ आ रहा है। आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत बिल्कुल आप में जुनून है अपने काम के प्रति। और आप में जो ये नेम फेम, बहुत सारा नेम फेम अथॉरिटी और अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, और उस जिस भी काम के प्रति या स्किल के प्रति आप पैशनेट हो, उससे ही आपकी ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मनी वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और मनी वाइज 26 बहुत अच्छा है। मनी वाइज करियर में ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा साल है। जो भी ये व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मनी वाइज बहुत अच्छा है। आप जो भी काम करोगे उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपकी लाइफ में जितनी ऑब्स्टिकल थी, जितनी अड़चनें थी, अब वो पूरी दूर हो रही हैं। अब मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके काम में बाधा बने, जो आपके काम को रोके, क्योंकि आपके लाइफ में अब ठहराव आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बन रही हैं। और आप जो भी देख रहे हो आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस होंगी, लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और आपको अपने सभी कामों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। और पॉजिटिव छोटे अमाउंट में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लाइक आपको लगेगा कि सब चीज़ मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, मैं ही यूनिवर्स हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको कि मैं ही यूनिवर्स हूँ। मैं जो सोचूं वो हो जाता है, मैं जो चाहूँ वो हो जाता है, मैं जिस भी जगह हाथ डालूँ वो सोना, मतलब मिट्टी भी छूता हूँ तो सोना बन जाता है। तो ये वाली एनर्जी आपकी आ रही है और इसे क्लेम करना, मन से क्लेम करना। और मन में अगर बिलीव है तो ये चीज़ें आपके लिए होंगी। अगर मन में बिलीव नहीं है कि ये तो किसी और के लिए होगा, ये मेरे लिए कैसे हो सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं करता, तो ये वीडियो, ये चीज़ आप कभी मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मैनिफेस्टिंग का सबसे नंबर 1 रूल यही होता है कि आपको बिलीव रखना है। कैसे होगा, कब होगा, ये सब यूनिवर्स पे छोड़ो। आपको सिर्फ ये रखना है कि ये होगा, मैंने सुना है, मैंने देखा है, तो ये होगा। ये अगर इतना कड़ा बिलीव आपने बना लिया तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने से कभी नहीं रोक सकते और आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है, चीज़ें आपसे दूर हुई हैं और गलत चीज़ों का एंड हुआ है। आप बहुत टफ
पीरियड से निकले हो, बहुत टफ पीरियड से निकले हो, और ये अब एंड हो चुका है। ये आपकी लाइफ में अगेन नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में दुख की पराकाष्ठा देख कर, दुख की पराकाष्ठा आप झेले थे, मतलब आप बिल्कुल पीठ में छुरा, मतलब लग लग के बिल्कुल छन्नी बन गया, पर आपके मन में होप थी, पर आपके मन में थोड़ा सा होप थी कि चीज़ें सही होंगी, आपको भगवान पर विश्वास था कि चीज़ें सही होंगी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। सो अब यूनिवर्स आपको उस चीज़ का रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करने आ रहा है, आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। अब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। कहीं ना कहीं जो आपने ये टॉक्सिसिटी झेली है, अब यूनिवर्स उससे भी हील करेगा, ताकि आप अपनी नई लाइफ के न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग में एंटर कर सको और चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हो सके। एंड एक लास्ट देखते हैं, लास्ट कार्ड, यूनिवर्स आपको फाइनल क्या बताना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी 26 में, ये आपके 26 ईयर में ये आपके साथ होकर ही रहेगा। ये देखो, सबसे बढ़िया टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है, जो ये शो करता है अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते दिख रहे हो। चीज़ें आपके बैलेंस में है, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आप जैसा चाहते हो आपके अकॉर्डिंग होगा। न्यू बिगनिंग दिख रही है। अब आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, और आपकी हीलिंग हो रही है। जो आपके अंदर टॉक्सिस, जो भी चीज़ आपकी हील नहीं थी, अब यूनिवर्स आपका हील करे। अब फाइनली अब आप बैलेंस बनाते दिख रहे हो, और आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ब्राइट है। चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी कि आपका क्या गोल है, क्या किस जगह आपको जाना है, किस जगह नहीं जाना है। आप अपने इमोशन में, आप अपने मतलब अपनी इमोशनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलोगे। और बिलीव मी, आपको 26 में बहुत काम मिलने वाला है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बस आपको उसे टालना नहीं है, आपको उससे मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जब आपको बहुत काम दे रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आप उसमें आलस मत करना, लेजीनेस मत दिखाना कि यार मैं कर लेता हूँ, यार मैं कर लूँगा, थोड़ा रुक जाओ, फिर मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बहुत मनी, बहुत पैसा भी आएगा। बस आपको लेजीनेस से बचना है कि यार मुझे नहीं करना, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर बाद कर लूँ, थोड़ी देर बाद। ये टालने वाली सिचुएशन नहीं करना। अगर आप अपने काम के प्रति लॉयल रहोगे तो ये 2026 आपका ईयर है। अगर आप आलस दिखाओगे, चीज़ों को टालोगे, तो आप इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। आप अंदर से रेडी रहो, प्रिपेयर रहो कि मेरे लिए जो भी जितना काम आएगा मैं अपना काम फिनिश करूँगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं उसे ग्रेप करूँगी और उसमें अपना 100% दूंगी। सो ऐसा आपको थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि फाइनली अब बैलेंस आ रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, और बहुत पीस आ रही है आपके लाइफ में, बहुत शांति आ रही है, हीलिंग हो रही है। और आप जितनी भी अभी तक टॉक्सिसिटी या फिर जो भी आप झेल रहे थे, अब आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और फाइनली, और ये जो भी ये देख रहा है आपके लाइफ में, ये होकर ही रहेगा। 26 के अंदर ये आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ही करोगे। और एक देख लेते हैं आपके लिए एक मेजर एडवाइस क्या है। इनर चाइल्ड। सो हमारे पास 2 कार्ड आ चुके हैं। सो आपको ये बताया जा रहा है कि आप थोड़े से कहीं खो गए हो, थोड़े से आप कहीं खो गए हो। आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं खो चुका है। आपने चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ दिया है, और मतलब आपने इतने अपने आप को काम में बिजी कर लिया है कि मतलब आपको ध्यान ही नहीं है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप कितना टाइम से हंसे नहीं, कितने टाइम से आपने चिल्ड माइंड से रिलीफ होके बैठा नहीं है। परमानेंट आपके माइंड में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चीज़ चलती ही रहती है, तो आपको कहीं मतलब रिलीफ नहीं मिला है। सो इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो। और जो भी चीज़ें हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ में आ रही हैं उनमें खुशियाँ ढूंढो, और चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। ये लाइफ आपके लिए न्यू बिगिनिंग ला रही है। आप अंदर से हील हो रहे हो। हील होने के लिए आपको भी कुछ एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना,
कुछ तो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। यूनिवर्स तो आपकी हीलिंग कर रहा है। अगर यूनिवर्स खुशियाँ दे रहा है और आप उसमें खुश नहीं हो रहे, मुंह बना के बैठे हो कि मेरे तो एटीट्यूड ही ऐसा है, मेरी तो ऐसा ही है, मुझे तो हंसी ही नहीं आती, तो आप ऐसे कैसे हील हो सकते हो? तो थोड़ा सा आपको भी 1-2 स्टेप लेने पड़ेंगे। यूनिवर्स तो स्टेप ले रहा है अपना, आपको भी स्टेप लेने पड़ेंगे अपने। सो अपने इनर चाइल्ड को हील करो। और एंड सेकंड कार्ड बोल रहा है लॉस्ट एंड फाउंड। सो यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहा है कि आपको शायद कभी कभी रियलाइज़ नहीं होता है, कभी कभी रियलाइज़ नहीं होता कि आपको मदद की ज़रूरत है, कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आपने अपने आप को ही खो दिया है, आपने अपने आप को कहीं खो दिया है। जैसे आप पहले थे, आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हो सकता है पहले आप बहुत ही ज़्यादा हंसमुख हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाले हो। सो आपकी अब पर्सनालिटी वो कहीं ना कहीं खोती जा रही। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने इनर चाइल्ड की ओर वापस लौटो। दोनों कार्डों का मतलब यही है कि अपने इनर चाइल्ड की ओर वापस लौटो, अपनी चीज़ों अपने फिर से आप पहले वाले उसमें आओ, चेंजमेंट करना शुरू करो। चीज़ों में हंसी नहीं आ रही, चीज़ें अच्छे से फील नहीं हो रही हैं। आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक है। और अपने मतलब बस खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं आपने जो अपने आप को खो दिया उसे फिर से रियलाइज़ करो, फिर से रियलाइज़ करो। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आप इन पुरानी चीज़ों के साथ नहीं कर सकते। ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। और आज का वीडियो इतना ही है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग, ये चीज़ किसी और के पास भी जाए, तो आप शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।